कर्नल का तो नहीं पता, कर्नल होता है। अच्छा, तो खान साहब आपकी was your inspiration? Yes. Okay, so your early career took off spectacular fashion after 96 में जो आपकी innings थी against Sri Lanka, in which you scored the fastest ODI century at a time, which earned you the nickname Boom Mafidi. Looking back, आपका mindset क्या था? What was your mindset going into that innings? And was your fearless attacking style, was that something that you planned to bring? आपका इरादा था कि आप वो लाएंगे international cricket में? Or was that aggression, that fearlessness, just instinctive for you? I started my cricket as a bowler. मैंने under 19 Pakistan under 19 I was selected as a bowler. Batting I used to bat at number 9, number 8. Right. तो मैं batsman ही था. Right. तो bowling मेरी हमेशा से नीचे under 16, under 19 level पाकिस्तानी level पे मेरी bowling top performances थी domestic पे. तो मुझे वहाँ select किया था. मुश्ताक अहमद was injured. तो इन्होंने मुझे select किया. और आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं जब मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया मैं पाकिस्तान आया. आई वाज इन वेस्ट इंडीज टूरिंग विद पाकिस्तान है. आई वाज इन गयाना. फ्रॉम गयाना जब मुझे सुबह सुबह पता चला कि मेरा पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ गया, How old were you? आप 17 and a half 18, तो मुझे ये फील हुआ जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन हट गई, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचते हो, ख्वाब देखते हो, एंड देन वो आप पाकिस्तान टीम में नाम आ जाना. तो मैं वाज इन गयाना से मैंने फ्लाइट पकड़ी बारबाडोस से जमैका से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से कराची. 2 घंटे का ट्रांजिट था पाकिस्तान में, एंड देन फिर पाकिस्तान टीम के साथ कराची, दुबई कीनिया. और इस पूरी जर्नी, पूरी ट्रैवलिंग में मैं 1 मिनट भी नहीं सोया था. बिल्कुल नहीं सोया. एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी. मतलब जिनको आप ख्वाब में देखते हो कि इनके साथ मैं खेलूंगा क्रिकेट, और वो ख्वाब पूरा हो तो उसकी फीलिंग कुछ और होती है. तो क्रिकेट, एंड देन फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाना. वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मुझे पता चला कि मुझे ओपनर ये खिलाना चाह रहे हैं, तो मैं पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी. और मैंने रात को सोते हुए ख्वाब देखा. मेरा रूममेट था शादाब कबीर, तो उसको मैंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा. उसने क्या देखा? मैंने देखा कि यार मैं जयसूर्या, मुरलीधरन, इन सबको छक्के मार रहा हूँ. तो उसने कहा सो जा कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं है. फिर मैं सो गया. फिर सुबह उठा तो भाई इज द बेस्ट प्लानर. तो आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुआ. But how did that feel? उसके बाद you went, made a world record, you became a star straight away. So how did that feel? Your life changed, your mindset changed. 360 degree change. I think अच्छा, मैं वो जो इनिंग था कोई सोच के नहीं गया था, सोच के नहीं खेला था. अगर मैं सोच के खेलता तो आउट हो जाता. Right. तो वो मैंने बगैर सोची खेली है, समझे. इसलिए कि मेरा नंबर 7, नंबर 8 पे यू ऑल नो कि किस तरह बैट्समैन बैटिंग करते थे, हिट करते हैं. तो खैर वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पाकिस्तान टीम से, एंड देन मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि यार मुझे मौका मिला है, एंड देन गो फॉर इट. बिकॉज 360 स्कोर से ऊपर हमें टारगेट करना था, तब जाके हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करते. लेकिन वो इनिंग आई थिंक उसने पूरी जिंदगी चेंज कर दी, मेरी हर चीज़ चेंज कर दी. So talk more about the mindset. When you go to play cricket, what is I remember Imran Khan always he said in an interview that for Pakistan cricket team होती है, उनका मैच जब वो हारे हैं जीते हैं, whether the winner or lose the match is decided in the changing room before, depending on the mindset the team has. So how important is the mindset? वो mindset कितना ज़रूरी है, और ये winning mindset जो होता है for cricket, for a sportsman, what is the mindset required? क्या है mindset? आप जिस तरह आपका mindset होगा उस तरह आपकी body react करेगी. अगर आपने वहाँ फीड कर दिया कि मैं जीतूंगा नहीं, मैंने जीतना है, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी. एंड देन वो आप किसी भी दूसरे ऑपोजिशन को अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत अंडर प्रेशर कर सकते हैं. तो आपका जो माइंड सेट है वो हर चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह ने इंसान को दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग दी हुई है. हमारे यहाँ होता ही है कि हमें अच्छे कोचेज नहीं मिल पाते. ऐसे कोचेज जो शाहिद अफरीदी के गेम को इम्प्रूव करते, वो चाहते थे कि शाहिद अफरीदी हमारी तरह खेले. अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, मैं आराम से नहीं खेल सकता था. लेकिन हमारे कोचेस को ये होना चाहिए कि शाहिद अफरीदी जस्ट गो एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. वो नहीं होता था मेरे ऊपर. मैं जब बैटिंग करता था बहुत प्रेशर होता था मेरे ऊपर कि आउट हो जाऊंगा, कोच कहेगा यार तुम क्या शॉट मार के आया हो, या सिलेक्शन कमेटी मुझे निकाल देगी टीम से. मैंने उनको सबको अवॉइड किया. मैंने अपने स्ट्रेंथ पे रहने की कोशिश की. मैंने Well, we'll get to coaches in a bit, but I want to say something. So in case anyone missed the room, it's a very important point you made. So the mindset in cricket is everything.
and the body language is all that matters. And a lot of times you said we go into a match, and if you, it's not that you decide you're going to win, it's that you feel that you are going to win the match. When you have that mindset, just with the body language, you can put the other team under a lot of pressure, and oftentimes that is what's required to succeed. उसमें मैंने आपसे बात पूछनी है कोई ऐसा एक match, a particular match you remember where, you know, against the odds, the other team was very strong, was a very difficult target that was set, but through mindset, through sheer perseverance, body language, you put the other team under such pressure that you guys ended up winning the match. Any such memory comes to mind? One inning against India and against Bangladesh, and one inning against India in India. What was that like, the India? इन इंडिया वॉज, क्योंकि इंडिया में जब आप बैटिंग करते हैं, जब छक्का चौका मारते हैं तो आपको कोई क्लैपिंग नहीं होती, कोई क्लैप नहीं करता, तो वहां पे प्रेशर, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत होता है। पाकिस्तान इंडिया की आपको पता है जो मैचेस होते हैं वहां पे जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो भी क्रिकेट देखता है। तो वहां पे एक इनिंग इस तरह थी कि मुझे मेरे कोच ने, कल मैं मैच खेल रहा हूँ तो मेरे कोच ने मुझे बैटिंग नहीं कराई प्रैक्टिस में, और मुझे पता है कि मैं कल मैच खेल रहा हूँ, तो मैं वही प्रेशर में आ गया कि मैं कल मैच खेल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे। तो वो मैच के लिए अपने आप को खुद रेडी करना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और उस मैच के अंदर मुझे ये पता था अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा मुझे बाहर कर देंगे, ये मुझे ये पता था, लेकिन मेरे लिए चैलेंज था कि मैंने परफॉर्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वहाँ पे मैंने 100 किए थे, 100 किया था। उस वक्त इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी, पिच टर्निंग था, कुंबले बॉल कर रहा था, 96 पे था, मैंने छक्का मारा था, 100 किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। फिर उसके बाद अगेंस्ट इंडिया इन बांग्लादेश ढाका, लास्ट विकेट खेल रही थी मेरे साथ जुनैद खान, तो मैं जुनैद खान को कह रहा था कि जुनैद खान मुझे किसी तरीके से सिंगल करके मुझे वहां आने दो, उसके बाद मैच हार जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे ऊपर ये होगा कि यार मैंने ट्राई की। तो मैं वो मौका ढूंढ रहा था, जुनैद खान ने सिंगल किया, मैं चेंज हुआ, मैंने कहा शुक्र, अब 2 छक्के मारने तो मार दिए। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज आप अगर मैं ये डरूं कि मैं बैकफुट हो जाऊं कि नहीं यार जुनैद आउट हो जाए मैं बच जाऊंगा, मैं वैसे 35 रन किए हैं मैं बच, मुझे मजा आता है, मुझे लड़ना अच्छा लगता है, मुझे चैलेंजेस से मैं डरता नहीं हूँ, मैं फेलियर से कभी नहीं डरा, मैं फेलियर से सीखने की कोशिश करता हूँ। और बहुत दफा हुआ है मैं शेल में कभी जाने की कोशिश नहीं करता, मैं सामने रहता हूँ। अगर मैं ग्राउंड में फील्डिंग तो मैं कप्तान को कहता हूँ कि यार मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बॉल ज्यादा आ रही हो, ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कैच की, रन आउट की। मैं कभी शेल में छुपने की कोशिश नहीं की, मैं खुद अपने आप को फ्रंट पे रखता हूँ, इसलिए मुझे पसंद है चैलेंजेस। So Abdul Ghai, you said that you know you started your career with bowling and then started batting afterwards. What comes more naturally to you? Which one did you enjoy more? The batting rather naturally, or the bowling rather naturally? Okay, your batting was known to be very explosive. You know, you hit those sixes, and that was what you were famous for. But also your bowling was sometimes game changing. तो बॉलिंग में मैं बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा, पाकिस्तान के लिए 4-5 साल मैं नंबर 1 रहा। बैटिंग ये था कि मेरी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी, मैं कभी परफॉर्म करता था कभी नहीं करता, तो उसका प्रेशर आ जाता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू रखा, बॉलिंग नहीं छोड़ी मैंने। और एंजॉय जब आप अच्छा करते हो तो आप दोनों को ही एंजॉय करते हैं, जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती फिर आप किसी को एंजॉय नहीं करते, तो आप कहते हो क्रिकेट छोड़ दूँ। आपने पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप थे, you experienced the highs and the heartbreaks as well. जब आप बहुत यंग थे 1990 फाइनल में, जब कैप्टन थे 2011, एक्चुअली जो 2011 में सेमीफाइनल था, मैं वो मैच देखने गया था मोहाली, तो मेरी 10 साल उम्र थी, तो मुझे याद है आई सॉ दैट मैच इन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। You know in 1999 Pakistan World Cup, 2011 Pakistan World Cup, both times Pakistan बहुत करीब आए, फाइनल में गया, सेमीफाइनल में गया, पर ultimately we fell just short of winning and getting the trophy. तो आपके ख्याल में उन एक्सपीरियंसेस से आपका क्या टेक अवे था, और आपके ख्याल में पाकिस्तान व्हाई हैज बीन सो डिफिकल्ट, पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल क्यों हुआ है कि 92 वाली जो हमारी वर्ल्ड कप की सक्सेस थी उसको रिक्रिएट करें, व्हाई हैज बीन सो डिफिकल्ट? आई थिंक मेरे ख्याल में प्रेशर होता ये है, जब आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए ना, किसी भी चीज का प्रेशर, अगर आप वहां पे पैनिक करना शुरू कर देते हैं ना, वो चीज आपको बैकफुट पे ले जाती है। प्रेशर में कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने यही सीखा है। हमारी टीम, हम इतना बड़ा सेमीफाइनल खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया, हमने शुरू के 4-5 कैचेस छोड़ दिए,
लेकिन एज ए कैप्टन मुझे एग्जाम्पल सेट करनी थी कि यार मेरे पास अगर कैच आएगा तो मैं पकड़ूंगा। आप ये सोचते हो, आप पॉजिटिव, आप जितना नेगेटिव सोचते हो आपकी बॉडी उतनी नेगेटिव करना होना शुरू हो जाती है। मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को, आपसे अच्छा कोच कोई नहीं, आपको कोई दूसरा बंदा आपकी अंदर की फीलिंग को नहीं समझता, आप ही समझते हो अपने आप को फीलिंग। तो मेरे ऊपर कभी भी कोई ऐसा प्रेशर आता था, मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करता था। वो मेरा दोस्त था, वो मुझसे झूठ नहीं बोलता था, उसको पता था कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूं। तो मैं खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश करता था, मैं किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जाता था, मैं अपने आप को खुद सपोर्ट करता, खुद बैक करता था। बड़े प्रेशर्स आए लेकिन मैं अपने आप को खुद उठा के रखता था, कोई नहीं उठाता दूसरों को। So you think कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इतना नहीं पहुंच सका आगे, was it like because our team was under pressure both times? Under pressure, yes. But how is that? How in that situation आप किस तरह navigate करते हैं? As a, for example, the captain of the team, in that situation when you have youngsters playing in or other members of your team, when they come under pressure, as captain, how do you deal with that situation? आप किस तरह situation में navigate करते हैं? आप देख रहे हैं, you see your team is dropping catches, you see the body language of your team is changing, you're playing on the back foot, you're under pressure. What's the captain's responsibility there on the field? How can you change that? Captain should set the example for others. अगर कैप्टन फोकस्ड है, कैप्टन कॉन्फिडेंट है, तो वो सारे बच्चों को, ब्रेक तो होती है ना, ब्रेक में सबको बुला के सबको रिलैक्स करते हैं आप। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को खुद उठा सकते हैं, आप अपनी हेल्प खुद करोगे, दूसरों पे ना जाओ कि वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इनसाइड आपको पता है कि आप कहाँ पे डर रहे हो। आपको बाउंसर होता है, बाउंसर पे डरते हो, या आपको पता है मुझे नहीं पता चल सकता, ठीक है ना। तो आपको खुद अपने कोच बेहतर हो। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे लीडर का रोल शुरू होता है, और जो लीडर्स होते हैं वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो लीडर होते हैं। वो आम लोगों की तरह नहीं सोचते, लीडर पे लीडरों की तरह सोचता है, वो सबको इंगेज करके सबको साथ लेके चलता है। तो आपकी जो वर्ल्ड कप की डेब्यू थी, तकरीबन about a decade after that, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो पाकिस्तान का 2009, Pakistan's 2009 World Cup triumph in the T20s. So, and you scored crucial runs in both the semi-final and the final. So going into that tournament, जब आप उस tournament में जा रहे थे, going into the tournament, आपका mindset क्या था? Team का mindset क्या था? And that win, जो आपकी जीत थी, did that feel like a turning point in Pakistan's evolution? में ऐसा लगा कि उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम थी, evolve की है into more successful in the shorter format. उससे पाकिस्तान की फोकस था टीम का, T20 की वजह शिफ्ट हुआ, उसमें ज़्यादा फोकस आया और उसमें ज़्यादा सक्सेस मिला। उससे वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले श्रीलंका टीम आई थी पाकिस्तान, वो एक इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद हमारी क्रिकेट काफ़ी पीछे चली गई थी। तो मुझे यूनुस खान को हमें ये लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2009 इंग्लैंड में, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे पाकिस्तान को एक फ्लैग के नीचे दोबारा खड़ा करते हैं। तो ये मेरा और यूनुस खान की बात होती थी आपस में। फिर यूनुस खान का एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं नीचे बैटिंग कर रहा था 6-7 पे। यूनुस खान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि मुझे कहा कि लाला मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर बैटिंग करें। तो मुझे मतलब ये था कि यार ये बात तो मेरे दिल में थी, तो ये इसने कैसे कर दी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ओपन करूँगा पाकिस्तान, मतलब नंबर 3 नंबर 4। तो वो डिसीजन बहुत अच्छा था। वहाँ सेमीफाइनल हम जीते, मेरी परफॉर्मेंस थी, मैन ऑफ द मैच था, फिर फाइनल जीते। वो जीत पाकिस्तान के लिए, हम इंडिविजुअल क्रिकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैंने आपका कहा श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था, उस जीत के बाद जो मोहब्बत, जो लोगों से प्यार मिला, यही इंग्लैंड में हम जीते थे, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा था सबका। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर हम बहुत सारे, क्योंकि मैं काउंटी क्रिकेट भी खेलता था इंग्लैंड में, तो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, गोरे प्लेयर्स वगैरह मिलते थे, तो इनको मैं कन्विंस करता था कि यार आप लोगों को पाकिस्तान आना चाहिए, खेलना चाहिए, वहाँ पे PSL वगैरह ये हो। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं उन लड़कों को लेके आ सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि वो लड़कों ने आना शुरू किया, पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं लड़कों की जो ओवरसीज जो थे हमारे क्रिकेटर्स, उनकी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान दोबारा क्रिकेट वहाँ पे होना शुरू हुई। So I'll just quickly give some, it's a very important point you made. So that before the 2009 T20 World Cup, we had a very unfortunate, tragic incident involving the Sri Lankan team in Pakistan when they visited, and that really put Pakistani cricket in the back foot. Especially a lot of international teams refused to visit Pakistan; they didn't want to come, and that really set cricket back in Pakistan by a lot.
So when he was going into the World Cup, the mindset was not only to win the World Cup, to win, but also to have a positive image for the country, so that cricket can once again flourish in Pakistan. So that people still can come back to Pakistan, and through his hard work, a lot of people come back now, and cricket is flourishing. मेरा उसमें आपसे सवाल है कि वो जो हमारा जो एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था, उसकी वजह से किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस जो हैं उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आती कि उस इंसिडेंट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट पे, कितना पीछे हुई पाकिस्तान क्रिकेट, और क्या क्या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ श्रीलंका वाले जी। डेफिनेटली एक इंटरनेशनल टीम जो हमारा बड़ा अच्छा उनका बोर्ड का आपस में रिलेशनशिप या थ्रू गवर्नमेंट बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वो इंसिडेंट वाकई क्योंकि वो उन दिनों में जलजिले वगैरह भी आया था, अर्थक्वेक वगैरह आया था कश्मीर साइड पे, तो मैं कश्मीर गया हुआ था वहाँ पे। कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह लोगों के लिए फूड ड्राइव वगैरह हमारी चल रही थी, मैं वहाँ बिजी था। तो जब सुबह पता चला कि ये हुआ है, तो आप यकीन करें कि अफसोस अल्फाज तो छोटा है, क्योंकि एक नेशनल टीम मैचेस चल रहे हैं और इस तरह का अटैक हो जाना, उसने काफ़ी हमें बहुत पीछे कर दिया था, हर लिहाज से पीछे कर दिया था। तो जो मैं 2009 वर्ल्ड कप की जीत का बता रहा हूँ, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें क्रिकेट को वापस लेके आना था, हमें अपने ग्राउंड्स को आबाद करना था। ग्राउंड्स खाली पड़ गए थे, कोई क्रिकेट होती भी नहीं थी। तो वो जो ओवरऑल इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त अपना काम किया, लेकिन हम एज अ प्लेयर्स ने जो कुछ हो सकता था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो किया। और उसके बाद से अगर आप देखें तो ग्राउंड आबाद है, क्रिकेट दोबारा ग्राउंड्स में हो रही है, वरना बीच में तो कुछ आज स्टेडियम्स ऐसे थे, शादी हॉल बना दिए थे उन्होंने। Right. So the next question on that is that you have faced some incredible moments in cricket. We spoke about this a bit before as well, but just one specific question here. आपने बहुत क्रिकेट में जबरदस्त अपने मोमेंट्स आए हैं, जैसे कि like the 2014 the World Cup where you hit 2 consecutive sixes, got Pakistan the win in the match. ये जो situations होती हैं, in situations where you know that millions of people are glued to the screen watching you, there's a lot of pressure. So उसमें I know you said you deal with it by talking to yourself in the mirror, but is there one piece of advice you have on how to handle pressure? Because a lot of students here at Oxford obviously are a lot of academic pressure, a lot of life pressure. What is one advice you have for students here? Students के लिए क्या advice होगी आप? Very good. क्योंकि आपने वो जो situation है जब करोड़ों लोग दुनिया में टीवी पे बैठ के आपको देखते हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं उस लम्हे में जब आप खड़े हैं, छक्का मारना है, वो क्या ऐसा लेसन? देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सारे हमारे दोस्त बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्रेशर्स जब मैं अपनी बात करूंगा, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। मैं प्रेशर के अंदर उसको सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें आती हैं आपके कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, उसके ऊपर मैं अपने आप से बात करना शुरू कर देता हूँ कि नहीं, शायद ये तुम्हारे पास मौका है, ये अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, तुमने करना, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको अवेल करना है। इट्स ऑल अबाउट बिलीव। सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन सेल्फ बिलीव और ऊपर वाले पे बिलीव लेके चलोगे ना, जिंदगी में जो भी करोगे सारे काम होंगे आपके। इट्स ऑल अबाउट बिलीव, नथिंग एल्स। मैं प्रेशर जब भी आता था मैं उसको कहता था नहीं, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं अगर इस प्रेशर में कर गया तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा, और उसको एंजॉय करें। प्रेशर आते हैं लाइफ में, लेकिन सेल्फ बिलीव और ऊपर वाले पे। He said is that the way you tackle pressure, that everyone has negative thoughts. When you are in a stressful situation, you do think sometimes, the pessimistic thoughts, they do enter the brain. But the way you deal with that is in that moment, have a conversation, process the thoughts, think through it, and have self-belief, and believe in God's will as well. उसमें मैंने एक सवाल पूछना है हमेशा, growing up, जो भी आप सुनते हो, any inspirational figure, वो हमेशा कहते हैं self-belief. But वो self-belief आपको शुरू से था कि you work on that? क्योंकि अब देखिए ना, अब मैं अगर कहूँ कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है कल या मेरा मैच है, मुझे अब क्रिकेट का मैच खिला दे, मैं को सेल्फ बिलीव है तो मैं और कुछ होगा, तो सेल्फ बिलीव होने की जरूरत नहीं। there's no reason to have a self belief. So did you work with the self belief? अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो सेल्फ बिलीव कैसे बिल्ड होगा मेरा? आप इतनी मेहनत करते हो कि आपको कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं यार मैंने सारी तैयारी की हुई है, मैं जब एग्जामिनेशन रूम में बैठूंगा तो मैं पेपर अच्छा करूंगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे तो नहीं आप बड़ी बातें करते हो। तो उसके लिए सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस
आपको प्रैक्टिस सेशंस में जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। So self-belief is not intrinsic. It comes, the harder you work, the more you will believe in yourself, right? That's the message from the situation. जो तीसरा हमारा सेगमेंट में उसमें अपने कोचेस के बारे में पहले बात की थी, तो उसमें I want to talk about the relationship between players and coaches in Pakistan. So from your experience, we've seen, especially in Pakistani cricket, a lot of tension between the players and the coaches. Yes. So what's the reason behind that tension? We spoke a bit about it before, more on that. And आपके ख्याल में, how do you define the true role of a coach within a team like Pakistan? आपके ख्याल में क्या जो कोच का real क्या होता है? कोचेज कोचिंग इंटरनेशनल टीम और नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम में जब आप आते हैं ना, नेशनल टीम में आप ये सीखने नहीं आते कि मैंने क्या ट्रेनिंग करनी है, मैंने कौन से शॉट्स मारने हैं, मैंने क्या खाना है, ये इसलिए नहीं आते। ये सब कुछ आप सीख के नेशनल टीम में जाते हैं। नेशनल टीम जगह है परफॉर्मेंसेस की। नेशनल टीम में आप सीखने नहीं जाते, आपने परफॉर्म करने जाते हो। आप जो कोचेज होते हैं वो आपको सिखाने वाले नहीं होने चाहिए। कोचेज जो होते हैं वो मैन मैनेजमेंट आनी चाहिए उनको, कि किस प्लेयर से मैंने किस तरीके से काम लेना है। अगर मुझे पता चल गया कि आपके अंदर इस चीज का टैलेंट है, ठीक है, आप इस टाइम पे परफॉर्म करोगे, तो मैं आपको उस सिचुएशन में भेजूंगा। ये एज अ कोच, एज अ फादर ही कहोगे, टीम के फादर कोच जो है, तो कोचेस का काम ये है कि मैन मैनेजमेंट, उनको प्लेयरों से काम लेना आना चाहिए। Right. So you said that when you get to Pakistan cricket team, the national team, at that point the purpose of the coach is not to teach you cricket. You should know what your strengths and weaknesses are. The purpose is to get you to play in a situation where you are playing to your strengths. तो उस सिचुएशन में आपके ख्याल में पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में बेहतरीन कोचेस कौन से थे जो आपके ख्याल में? बॉब वुलमर। हमारे टाइम में ऐसे कोचेस थे, बड़े प्लेयर थे, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो चाहते थे कि शाहिद अफरीदी हमारी तरह खेले, जो कि मैं नहीं खेल सकता था। उन्हें चाहिए था कि मुझे कहते कि शाहिद अफरीदी आप जिस तरह खेलते हो आप उसी तरह खेलो। ये सिर्फ बॉब वुलमर, जो साउथ अफ्रीकन था, बॉब वुलमर, आई थिंक उससे अच्छा कोच कोई नहीं देखा मैंने। वो इसलिए कि वो मुझे गिरने नहीं देता था। अगर आप बॉब वुलमर के टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एंड एज अ टीम देखें तो हमारी टॉप परफॉर्मेंसेस थी। मैं अगर एक छक्का मार के, एक सिक्स मार के अगर आउट होके आता था तो वो उसके चेहरे पे कोई उदासी नहीं होती थी। वो मुझे आके शाबाश शाहिद, व्हाट अ सिक्स दैट वाज, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था उससे। So you give you confidence, make the team feel better. Yes. That's the job. उसने कभी मुझे नहीं कहा कि शायद अंदर जाके बॉल रोकना शुरू कर दो, नहीं। So let's talk about what people call the greatest sporting rivalry in the world between Pakistan and India. And you've been part of some of its most memorable chapters. आप उसके सबसे जो यादगार moments हैं उसमें आप witness थे। आपकी में पहले भी बात हुई थी, आपकी कुछ exchanges भी थे Indian cricketers के साथ। तो आप जो इस time, how do you view the absence of bilateral cricket between Pakistan and India today? आपके ख्याल में अभी absence है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में cricket matches नहीं हो रहे, आप उसको किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल में जो क्रिकेट है, is that a genuine form of diplomacy between the two countries? Do you think कि क्रिकेट जो है वो इसे ही मानो दोनों मुल्कों के बीच में एक ब्रिज है कि लोग उनके बीच में ताल्लुकात बढ़ते हैं, मुल्कों की रिलेशंस के लिए बेहतर है? मेरे ख्याल में अगर आप मेरे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे 15 साल पुराने भी होंगे, उसमें स्पोर्ट डिप्लोमेसी पर मैं बहुत बात करता हूँ। बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इससे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, हैरान होता हूँ कि आप कबड्डी भी खेल लेते हैं, आप हॉकी भी खेल लेते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेलते, ये समझ से बाहर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ अच्छे होने चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, जो पास में रहे भी हैं। इस वाले प्रेसिडेंट को या जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, इससे पहले हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, जो कि होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, और थ्रू क्रिकेट ही होनी चाहिए। क्रिकेट के थ्रू ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं, आपस में मैच भी देखते हैं, बात करते हैं, लोग आना जाना पसंद करते हैं। इंडिया के लोग, मैंने क्रिकेट का अपना करियर इंडिया के अंदर बहुत इंजॉय किया है, बहुत मजा है मुझे। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार इंडिया में मिला कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन बात यह है कि जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं, मैं और आप, तो मसले कैसे हल होंगे? अब मैं तैयार हूं बैठने के लिए, आप तैयार नहीं है, आप तैयार है, मैं तैयार, इस तरह नहीं हो सकता। इश्यूज को हमेशा बैठ के बात की जाती है थ्रू डायलॉग्स।
So just want to reiterate that. He said that Pakistan should obviously have very good relationships with all of its neighbors, and sports diplomacy is one thing he's been very vocal about. And in his career, the amount of love and respect he received while playing in India was one of the best he's ever got. And he hopes that in the future, we have more cricket matches being played in Pakistan and India. And one very good point he made is that Pakistan and India, even if they're not playing cricket against each other, they'll be playing hockey, they'll be playing kabaddi, they'll be playing other sports. But cricket is where, when things get more tense, they stop the bilateral matches there. And it's very important, especially at a country level, for heads of state, federal governments to sit together in cricket matches and talk. It's a very important point to reach. Next question is about cricket itself. We've seen that cricket itself has continued to evolve rapidly in recent years. They've introduced a new T10 format as well, and there's new proposals about a two-tier test system. And that raises concerns about declining standards, commercial viability. You represented Pakistan across all formats, Test, T20, One-Day Internationals. So how do you view these changes? सवाल है कि अभी cricket बहुत evolve हो रही है. हम देख रहे हैं with a lot of the cricket leagues coming, T10 coming, cricket is going to be in the Olympics as well. There's दो tier का system शुरू कर रहे हैं टेस्ट के लिए. तो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है हर फॉर्मेट में. तो आप किस तरह देखते हैं एवोल्यूशन, कहाँ ज़्यादा देखते हैं आप, और आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, क्रिकेट बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, बल्कि ऑलमोस्ट ज़्यादा स्पोर्ट्स देखने सारी कमर्शियल हो गए हैं. और मैं समझता हूँ जो अच्छा चेंज होता है वो अच्छा होता है, और वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो, अच्छा चेंज अच्छा होता है. अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैंने पूरा टेस्ट मैच कब देखा है. ये इवन कि वनडे क्रिकेट भी इतना कि T20 T10 इतना हो गया कि अब वनडे क्रिकेट भी मैं 10-15 या मोबाइल पे देख लिया क्या स्कोर चल रहा है, नहीं बैठा जाता, नहीं होता लोग. आई थिंक वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज अच्छी लगती हैं. T20 अब देखिएगा आगे T10 भी शुरू हो जाएगा. इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट होती है 100 बॉल्स की होती है. तो अब लोगों को चेंज चाहिए, लेकिन अच्छा चेंज जो समझ आए, जिसको लोग एंजॉय कर सकें. बाकी चेंज वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं चीज़ें. अब मैं और आप जितने हमारी उम्रें हो गई हैं, अब हमें वो पुरानी चीज़ें, तो पुरानी फिल्म देखेंगे 90-80 वाली हम लोग नहीं देखेंगे ना, तो वो हमें अजीब सी लगेगी अगर इस वक्त देखेंगे. तो आई थिंक चेंज होना चाहिए, चेंज आना चाहिए. Just as a show of hands, how many people here watch Test cricket? Okay, this is a very big. And how many watch T20? Okay, it's the same number. So this is a different crowd. T20 की टीम ही बना दें आप. That's interesting. So you said after the cricket commercial only, when you started off, how is the business? That was my next question. How is the business of cricket changed? जब आपने शुरू किया था, तब क्रिकेट का बिजनेस मॉडल था, तब और अब में क्या फर्क है? बड़ा फर्क हुआ, बड़ा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ काफ़ी कमर्शियल हो गई है. पहले लड़कों को इतनी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे जो अब जाके कॉन्ट्रैक्ट्स से उनको पैसे मिलते हैं. बड़ा फर्क है. महंगाई भी आ गई है जो वक्त के साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें चेंज अच्छी लगती हैं. तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर हुए हैं लड़कों के, और जो कि बेहतर होनी चाहिए. अगर बोर्ड इतना पैसा बनाता है तो वाई नॉट कि प्लेयर्स को भी वो पैसे मिले. प्लेयर्स की वजह से बोर्ड पैसे बनाता है या ICC पैसे बनाती है. तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, चीज़ें इसी तरह चलनी चाहिए. जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर चीज़ अच्छी लगती है. So now we're going to focus on your other work. आपको जो बाकी काम क्रिकेट के बाद आपने किया है, आपकी फाउंडेशन है, your foundation which does a lot of work for clean water, electricity, welfare work across Pakistan. The question is, what inspired you to start the foundation, and what was the motivation behind it? आपकी क्या कुछ inspiration क्या? अच्छा, मैं जिस एरिया से, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम KP के, और वहाँ पे जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है, बहुत मुश्किल वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, बच्चों के जो स्कूल्स भी नहीं हैं, या पीने का पानी भी, जिस तरह मैं ऊपर बता रहा था आप लोगों को, ये सारे इश्यूज मैंने देखे हैं वहाँ पे. लेकिन आई लिव इन कराची फ्रॉम लॉन्ग टाइम. तो मैं कह सकते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से मुझे अंदर एक दिल ऐसा अल्लाह ने दिया है कि किसी की तकलीफ नहीं देख सकता मैं. कोई परेशान होगा तो मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा कि यार इसकी परेशानी किस तरह मैं ख़त्म करूं. ये क्रिकेटर बनने के बाद नहीं था, ये मैंने अपने पेरेंट्स को घर में देखा है कि उनके पास जो भी मजबूर आदमी आता था, परेशान होता था, तो मेरे पेरेंट्स उनकी हेल्प करते थे.
तो वो चीज़ मैंने घर से ही सीखी। एंड देन फिर 2011 जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ था तो मैंने उनके नाम से हॉस्पिटल शुरू किया अपने गांव में। उसमें मैंने कोई फाउंडेशन को रजिस्टर नहीं किया हुआ था। तो 2 साल मैंने अपने हॉस्पिटल को चलाया, खुद से चला रहा था। एंड देन फिर सैमा जैसे टैलेंटेड और प्रोफेशनल यहाँ पे इंग्लैंड में मुलाकात हुई इनसे ट्विटर के जरिए। एंड देन फिर यहाँ पे फाउंडेशन रजिस्टर की, अमेरिका में रजिस्टर की। मैं अपने आप से खुद सवाल पूछा कि यार मैंने इस काम को करना है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मजा आने लग गया था इस काम में। तो फिर मैंने फाउंडेशन रजिस्टर की और उसके बाद बस अल्लाह ताला अभी तो काम ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा आपको मजा, you enjoy, cricket is also a serving the nation. People love you, you might get a lot of love. Do you enjoy cricket more or philanthropy, the charity work more? क्रिकेट मेरी हद तक थी, ठीक है, लेकिन ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। क्रिकेट अपनी वो मेरे लिए थी, लेकिन मैं अगर चाहता तो मैं चैरिटी की तरफ ना जाता, लेकिन मैं उस लाइफ को सेल्फिश लाइफ कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं और ना करूं, तो मैं सेल्फिश लाइफ कहता हूँ इसको। इंसान वो है जो दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करे। मेरे नज़दीक वो इंसान बहुत बड़ा है जो दूसरों का ख्याल करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। और जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी कहा था कि अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह ताला बस हमसे काम लेता है। One thing he said is like cricket was very selfish because he enjoyed cricket, so it was for himself. The philanthropy is about community service and serving others, and that's the goal of it. He's helping others and lifting those who are in most need in your environment, in your community. So मैं आखिरी सवाल है, उसके बाद last question, then we'll move to audience Q&A. So we're going to ask your views on Pakistan's politics. You expressed some interest in going in politics before. So what's your views on that? And especially on Imran Khan. देखिए पॉलिटिक्स जो है ना वो मुझे सिर्फ एक पॉलिटिक्स का पता है और वो ये है खिदमत का नाम, लोगों का ख्याल रखना, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स जिस तरह मैंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टी थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन 2019-20 के बाद मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने सियासत की तरफ इंशाल्लाह नहीं आना। जो सियासत होती है पाकिस्तान में या दुनिया में, जो सियासत होती है, सियासत को अगर सियासत के तौर पे लेके चले तो अच्छा है। आपस में दुश्मनियां करके सियासत नहीं होती, एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। हमारे लीडरों को, हमारी यूथ को अच्छी डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें कि जो बदतमीजी, गालम गलोज, बद इखलाकी देखने को मिली है, इससे पहले मैंने ये टाइम नहीं देखा था। इससे पहले तो जो बड़े हैं, लीडर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूथ को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाए, इंगेज करे अच्छी चीज़ों के लिए। तो मेरे पास तो यही जवाब है इसका। Thank you. हम करेंगे और we'll move on to audience Q&A. If you have a question, raise your hand. I'll call on you and then you can ask. Yeah. मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड यूनियन। मेरा क्वेश्चन आपने पहले मेंशन कर दिया था कि यू प्लेड 2014 इंडिया फाइनल मैच एशिया कप, जिसमें आपने लगा 2 छक्के मारे थे। उससे पहले सईद अजमल आउट हुए थे, और फिर उस वक्त आपका क्या माइंडसेट था जब सईद अजमल आउट हुए थे? फिर उसके बाद जुमीर खान आए थे, जब आपको अच्छा, सईद अजमल जब आउट हुआ ना, सईद अजमल जब आया ना बैटिंग करने, मैंने उसको कहा कि सईद अजमल स्विप शॉट नहीं मारनी तुमने। वो भी मेरा भाई निकला, मेरी नहीं सुनी। तो उसको मैंने मना किया। फिर जब जुनेद आया, मैंने कहा जुनेद खान बल्ला मारूंगा सर पे तुम्हारे अगर तुमने स्विप शॉट मारी। मैंने कहा सीधा खेलो बैट से और सिंगल करके मुझे वहां आने दो। तो बस उसने बात मान ली। Next, another question. Yes. So different events that happened like between Pakistan and India earlier this year. इसे ट्रांसलेट कर देना, मैं ज्यादा ही गाड़ी इंग्लिश लगा। Okay, like आपका advice क्या है like to prevent जो politics from affecting like sportsmanship between the players? Between the players? हाँ जी। देखिए पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में तो मस्जिदों में भी है, वहां पे भी पॉलिटिक्स होती है मस्जिदों में। तो पाकिस्तान की यार आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आता है यहाँ पे, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबसे पहले इन बच्चों की ग्रूमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि रिमोट एरिया से बहुत सारे प्लेयर्स हमारे आते हैं, उनकी ग्रूमिंग अकेडमीज के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और जहां आपको लग रहा होता है ये, जब आप जीत रहे होते ना तो प्लेयर्स के पास पावर आ जाती है, ठीक है। और प्लेयर्स के पास जब पावर आना शुरू हो जाती है, कुछ लोग होते हैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। फिर उसकी वजह से उसको कप्तानी से भी हटा दिया जाता है या और कुछ वजूहत होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो लीडर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर कहते नहीं कि मेरी इज्जत करो, लीडर की इज्जत की जाती है, दिल से इज्जत की जाती है। तो लीडर्स कहीं पे भी हो, चाहे क्रिकेट टीम का हो, चाहे पाकिस्तान कौम का लीडर हो, उस लीडर की इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए और बहुत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत, आपको ये पता है कि शाहिद अफरीदी जो कह रहा है वो आपको बाहर से तो नजर आ रहा है, लेकिन शाहिद अफरीदी अंदर से कैसा है ये आपको नहीं पता। ये बनाने वाले को पता है कि शाहिद अफरीदी अंदर से कैसा है। तो मैं अगर अंदर अच्छा होऊंगा, उसको ऊपर पता चलेगा, वो अच्छी चीजें ही करवाएगा। तो आपकी इंटेंशन बहुत जरूरी है, अच्छी रहना, कि अच्छी रहे, साफ सुथरी रहे, दूसरों के लिए भी अच्छी रहे, जेलसी ना हो। Next question. What is the funniest moment or the best line you've heard in your career? With Gautam? Another one. क्या कोई भी बस मोमेंट होता है? यार अभी बच्चों के सामने सुनाने वाले अकेले में मिलोगे सुना दूंगा। Yes, sir. शायद भाई जो एक तो मतलब जो परफॉर्मेंस होती है फील्ड पे क्रिकेटर्स की, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है जिनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी है एक तरफ, वो दूसरी तरफ जो क्रिकेट बोर्ड और जो मैनेजमेंट साइड में जो सियासत चलती है उसका कितना असर होता है लोगों की मतलब माइंडसेट पे, उनके मोरल पे, और जिस तरह वो परफॉर्मेंस ग्राउंड में दिखाते हैं। यार हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग हर एक की होती है। जिस तरह मैंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड जो है हमेशा बाप का रोल अदा करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को जो प्लेयर्स खेल रहे थे सारे उनके बच्चे होते हैं। अगर किसी के अंदर कोई गलती है ना तो उसको बुला के बिठा के समझाए, उसको एज अ बड़े के नाते, बाप के नाते आप बच्चे को समझाते हो ना। बाप ये तो नहीं होता कि बच्चे के खिलाफ बंदूक उठाना शुरू कर देता है। घर में तो फैमिली में बाप के लिए सब बराबर होते हैं ना। तो आप समझाते हैं, बुलाते हैं उसको, उसके दिमाग से वो नेगेटिव चीजों को निकालते हो। आप एज अ लीडर, एज अ बड़े, आप यही काम कर सकते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड का हमेशा रोल जो है ना वो बाप वाला होना चाहिए। हाँ दोबारा पूछ सकता हूँ। एक फॉलो सवाल ये था भाई कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का क्रिकेटिंग नॉलेज होना कितना जरूरी है। अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनको मतलब उस पोजीशन में देख के आपके क्या मतलब? मैंने तो अपने जो स्टेटमेंट था वो देना तो दे गया, मुझसे तो नाराज है यार। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुहसिन नकवी साहब वो बंदा काम करना चाहते, वो काम का शौकीन आदमी है। मेरे साथ उनकी नाराजगी है वो अपनी जगह, लेकिन वो बड़ा शौकीन आदमी है काम का। उसने बड़ा जबरदस्त डिलीवर की है, बड़ा अच्छे से जहां जहां उसको काम में अपॉर्चुनिटी मिली है डिलीवर। हाँ, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन पीसीबी ये दोनों बहुत बड़ी जॉब है, दोनों दुनिया ही अलग है, ठीक है ना। तो आई थिंक अगर वो इसको मैनेज कर पा रहे, कर सकते हैं तो लेके चलें चीजों को। अगर नहीं उनको कहीं नजर आती है डिफिकल्टीज तो फिर अपने आप को एक तरफ कर दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी सो फार सो गुड, अभी चीजें चल रही हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बहुत सारी चेंजेस भी अच्छी नहीं होती। जब आप किसी सिस्टम को बनाते हो तो उस सिस्टम को टाइम तो दो एटलीस्ट यार। ये ना उस साल में चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिस्टम को जब तक टाइम नहीं देंगे वो सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा एक सवाल था इसमें जिसमें बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहले और अब में कितना आपने फर्क देखा है सिफारिश में? पहले कल्चर जो परसेप्शन था लोग अल्फाज पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, पर्ची तो ये पर्ची है, ये प्लेयर पर्ची है, वो पहले सच में ही ये जो एलिगेशंस थी इनमें कोई बुनियाद? आप पर्ची पे कितने मैचेस खेल लेंगे पता चल ही जाएगा कि आपके कितने बड़े पर्ची। सिलेक्शन में भी पहले में था, उसमें कोई नेपोटिज्म का फैक्टर था। देखिए जब पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हर कोई ऐसे नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ उसने परफॉर्मेंस दी होगी तो आप सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट कैसे होंगे? फिर लाइकिंग पे शुरू हो जाती है बात कि आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो वो लाइकिंग जिसकी स्ट्रांग होगी, जो लाइकिंग में होगा ज्यादा, वो आ जाएगा सामने। हाँ, ये चीज ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल पे क्योंकि टीवी मीडिया में ये चीजें आती नहीं है, तो ग्रास रूट लेवल पे ये जो आप बात कर रहे हैं मेरिट के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरिट के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, अच्छा टैलेंट सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। You mentioned एक paternal Sorry, support what? होता है। उमर, Lala, 2010 में there was a very unfortunate incident इधर लंदन में हुआ था. In some of your interviews आपने mention किया है कि you had an idea कि कुछ ना कुछ चल रहा है.
So what steps did you take back then उसको रोकने के लिए, but फिर भी वो unfortunately काफी एक्सीडेंट हो गया? मैं ही कप्तान था जब मेरी कप्तानी में ये सब कुछ हो रहा था। मुझे कहीं से मैसेजेस मिले और वो मैसेजेस मैंने अपनी पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट के साथ शेयर किए कि ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी कप्तानी में इस तरह लड़के ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द एक्शन लें। तो खैर फिर उसके बाद खुद ही चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। इंग्लैंड के अंदर ही वो 3 प्लेयर जो थे हमारे, तीनों टॉप क्लास प्लेयर थे और तीनों मेरे मेन प्लेयर थे और तीनों मैच विनर थे। इन तीनों के बगैर मैं 2011 वर्ल्ड कप के लिए टीम लेके गया था, फिर भी हम सेमीफाइनल खैर पहुंच गए थे। लेकिन ये 3 टैलेंटेड लड़के जो है ना, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, बड़ी बदनामी भी बहुत हुई थी। You've mentioned यार आपको देख के मुझे तौसीफ अहमद याद आ रहे हैं। तौसीफ अहमद यू नो हिम? नहीं सर, इसके बाद आज गूगल कर लेना। you've mentioned कि एक बड़ा खड़ों के दिखाए बाकी को भी नजर आए तो you've mentioned एक बड़ी paternal सी responsibility होती है कोचेस की, इंतजामिया की तरफ से। लेकिन जब हम कोचेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन आ गए, न्यूजीलैंड वाले आ गए जो एक हम ज़बान नहीं है, तो प्लेयर्स जो रूरल बैकग्राउंड से आए हैं जिनको अंग्रेजी भी सही से नहीं आती, डू यू थिंक इट्स काउंटर प्रोडक्टिव देन? अच्छा, क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना वो इतनी ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, वो मैनेज कर दिया वो सब डेफिनेटली तो वो थोड़ी सी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि आप बात ये है कि यार अगर आपको मैं कोच लेके आता हूँ और आपको 6 महीने के बाद मैं फारिग कर देता हूँ, आप लड़के को क्या सिखाओगे? अगर मैं लेके आया हूँ आपके साथ, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है 3 साल आप यहाँ पे रहोगे। वो जो मैं सिस्टम चेंज होने की बातें कर रहा हूँ वो यही है कि हम सिस्टम को चलने नहीं देते, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे चाहे क्रिकेट टीम में, चलने दो। जिसको भी लेके आया, वो गोरा किताब में लिखता, बड़ी अच्छी बात है, खैर आप लोग तो सारे किताबों वाले लोग हैं, वो कहता है कि हायरिंग जो है ना, हायरिंग वो स्लो, टेक योर टाइम, किसी को भी हायर करना है, लेकिन जो फायर करना है तो फौरन करना है। तो आप जिसको भी डिसीजन ले रहे हो कि इसको लेके आना है, टेक योर टाइम, आराम से सोच समझ के, फिर सोच के लाओ कि इसको यार जो कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जबान इंपॉर्टेंट, जो कमिटमेंट होती है आपकी, तो वो उसमें हम कंसिस्टेंट, हमारा वो नहीं था, वो गलत चीज़ था, वो गलत डिसीजन था। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब स्ट्रैटेजीज की बात आती है, अभी रिसेंट एशिया कप में जिस तरह हमने देखा, वो कोच माइक हैसन कह रहे थे कि रिवर्स डालो, स्पिन डालो, या सॉरी पेस चेंजिंग डालो, शाहीन को जिस तरह बोला। जी जी। तो ये स्ट्रैटेजीज तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कभी कभार, या इवन इफ इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज, अगर मोरल भी बूस्ट करनी है, तो यू थिंक नहीं होता, इम्पीड नहीं होता फिर? देखिए बहुत सारी चीज़ें ना, मैं और आप टीवी पे अगर मैच देख रहे होंगे ना, तो ग्राउंड में जो चल रहा होगा हम खुद भी कमेंट्री शुरू कर देंगे, यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी कभार जो अंदर प्लेयर खेल रहा होता है ना, उसको कभी कभार आइडिया नहीं हो रहा होता, जो बाहर से बैठे हुए होते हैं कोचेज वगैरह, उनको बेहतर नजर आ रहा होता है कि यार पिच इस तरह की है, स्लो है, ज्यादा से ज्यादा ओवर के अंदर 3-4 बॉलें स्लो वन करे, पूरी पेस के साथ ना करो, क्योंकि बैट्स बहुत अच्छा टाइम कर रहा है। तो ये वो सारे प्लान्स हैं जो बिटवीन कोच और प्लेयर्स के बीच में होता है, या कप्तान के बीच में होता है कि यार पिच के अंदर सिचुएशन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त। हर पिच पे एक ही तरह खेलना या हर एक तरह की बॉलिंग करना, वो सिर्फ शायद अफरीदी कर सकता था। जी सॉरी जोकिंग। Just to, he said that it's very important on each pitch to adapt how you play according to the conditions of the pitch. You can't play the same way every pitch. Next question from here. Yeah. Hi. I don't speak Urdu. Fine, I'll translate. Doesn't matter. Yeah, you can answer in Urdu, but I have someone who's translating for No. Basically, my question is, how do you manage conflict or tension between players on your team? Simple question. Player and the team. और देखिए प्लेयर जो आपकी टीम में प्लेयर्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े किस तरह मैनेज होते हैं? अगर आपका कोच मैनेजमेंट स्ट्रांग हो ना, दे कैन मैनेज, होता है, चीज़ें हो जाती हैं, नाराजगियाँ होती हैं आपस में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। जब आप फैमिली घर में एक साथ रहते हैं, वहाँ पे भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन माँ बाप उनको बिठाते हैं, समझाते हैं, वही वाला रोल है कि मैनेजमेंट आनी चाहिए। He said that even in a household, in families, siblings fight. It's similar to that. It is the role of the management, the role of the board to sit the players down, sort the issues out, and make sure that they're all happy. Like the same things happen in a family where it's parents' responsibility to ensure that when the siblings fight, they clear the differences out. Next. नवाज भाई का हाथ ऊपर हुआ है। Or Angrab, please. Thank you.
शायद भाई ये बताएं कि सचिन तेंदुलकर के बारे में, एक तो आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा था, दूसरी बात ये कि जब मैच शुरू होता था तो एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लिस्ट होती थी, एक तरफ इंडियन खिलाड़ियों की लिस्ट होती थी, ठीक है, और तो वहाँ पे कंपैरिजन होती थी, आपकी कंपैरिजन हमेशा सचिन तेंदुलकर के साथ की जाती है, इसका भी जवाब दे। दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं, ऑनेस्टली जवाब दे कि आप खुद को सचिन तेंदुलकर से क्या बेहतर समझते हैं यानी वो बेहतर था आपसे? सचिन मेरा हमेशा से please. He's asked that many times he played against India, and what are your views on Sachin Tendulkar? Do you feel that, what are your views on him as a player, and do you think you're a better player than him or not? सचिन तेंदुलकर जी, मेरा जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो इमरान खान और सचिन वगैरह जितने भी प्लेयर थे ये मेरे हीरोज थे सारे, और सचिन बहुत बड़ा प्लेयर, मैं बिल्कुल भी नहीं उसके करीब जाता, और आई थिंक वो उसकी अगर परफॉर्मेंसेस देखे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट, और मुझे बिल्कुल भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर था। Sachin's a great player, and he's not like to be compared to him. He's an incredible player. Next question, Shami, please. वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि जब ये बोर्ड वगैरह की सियासत की बातें हम कर रहे हैं कि बोर्ड चेंज हो रहा है या मतलब मसले चल रहे हैं, इसके बारे में प्लेयर्स जब आपस में टीम में होते हैं तो इसकी बात होती है चेंजिंग रूम में, या प्लेयर्स आर दे ट्राई टू गेट ऑन द सेम पेज, आपस में गुफ्तगू करते हैं कि क्या मसले चल रहे हैं बोर्ड पे हायर लेवल पे, या फिर सारे बस चुप ऐसे रहते हैं या फिर शेयर नहीं करना चाहते? सब डिस्कस होता है, सबको पता होता है कि क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये भी बातें चल रही होती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है प्लेयर्स के इनके बारे में बात ना करें, ठीक है ना, ये मुश्किल होता है, और लेकिन ये है कि जो प्रोफेशनल दुनिया है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल सोच के लोग हैं, वो फिर इन चीज़ों में मैटर नहीं करते हैं, उनको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस मुझे टीम में रखेगी, मेरी सोशल मीडिया मुझे टीम में नहीं रखेगी, आपकी परफॉर्मेंसेज मेन है, चाहे कोई भी बोर्ड है, कोई भी चेयरमैन, कोई भी सिलेक्शन कमेटी, आपकी परफॉर्मेंस अपनी जगह है। So he asked a question that when there's politics of the cricket board going around, how much do the cricket players get involved in it? We discussed it, how much does it affect them? And Mr. Afridi said that they do talk about it, they do discuss it. But at the end of the day, what happens at the board, impacts the players, but what is fundamental for a player to survive in the cricket team and to thrive in it is their performance. Doesn't matter necessarily who's on the board, doesn't matter how strong the social media is. At the end of the day, the performance speaks for itself, and that's what players should focus on. The board politics they should stay away from, because that's not relevant to their game. Next question. We have two final questions, and then we'll be done. Do we have a question from you? Thank you for being here. Sorry, I can't ask it in Urdu. I'll translate. Okay, awesome. What advice do you have for young Pakistanis in Pakistan and the wider diaspora on how they could help contribute to a brighter future for Pakistan? जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, क्योंकि 60-65% हमारी यूथ है, सबसे पहले तो फोकस रखें कि उसने लाइफ में बनना क्या है, ठीक है, अपने आप को ये मोबाइल्स वगैरह के साथ फजूल टाइम ज़ाया ना करें, अपना फोकस जो उसका ख्वाब है, जो उसने बनना है, उसी तरफ फोकस करें, उसके बाद जो करना करे, एक दफ़ा अपनी मंजिल अपने ख्वाब पूरे कर ले, उसके बाद वो दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपना फोकस अपनी जो भी उसने लाइफ में बनना है उससे प्यार होना चाहिए, उससे बल्कि प्यार नहीं, इश्क करे उस चीज़ से, इश्क करना है। He said, love what you do and focus on that, and don't be on your phone. I see the phone's in your hands. Yeah. Don't waste your time. Don't waste. That's the yes, please. शाहिद भाई आपसे पूछना था, which Indian cricketer did you have the best relationship with? इंडियन क्रिकेटर्स मेरे हर एक के साथ बहुत अच्छे थे, हरभजन, यूवी, ज़हीर खान, इसके अलावा विराट, अभी कुछ दिनों पहले भी बात हुई विराट से मेरी, इसके अलावा इंडियन प्लेयर सारों के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, जब तक आपकी मोदी सरकार नहीं आई थी। You will translate that, please. Sorry. Just who is favorite? Who do you have the best relationship with from the Indian players? He said he had very relationship with all of them. All of them. He mentioned Kohli is one. Yuvi, Baji, Zahir Khan. He played a lot of great. All the greats. Yes. Next question.
Slavinka. I think a lot of the cricket fans would like to ask, I think you said Brian Lara was one of the best batsmen you faced. In terms of bowlers, who was the toughest? Toughest, yes. You know Ambrose? Yeah. Courtney Walsh. You know them? Yeah. Ambrose, Courtney Walsh, Megra, Bradley, who else? Shane Warne. If you had one Muralidharan. He's saying big one. Big one. Big one. Megra. We didn't face in the same team. Next question. We can play the next one. Next one. अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा ये सवाल है कि आपने ये बात की कि कोचेस का काफ़ी इम्पैक्ट होता है, तो आपने कोचेस का रोल लेने की क्यों नहीं सोचा? मैंने कोचिंग की ऑफर मैं लूँगा तो ग्रास रूट लेवल पे लूँगा। नेशनल टीम में कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, मैन मैनेजमेंट चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा था, कोचिंग चाहिए आपको नीचे के बच्चों के साथ, कि जिनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिन बच्चों की जगह आप अपने आप को रखें। जब हम उस उम्र में थे 16-17 साल, तो हम क्या सोचते थे। नीचे के बच्चों को अच्छे पेरेंट्स चाहिए, तो मेरी ये कोशिश है कि जब भी कोचिंग करूं नीचे लेवल से शुरू करूं अपने आप को। So he asked that you mentioned how important the role of the coach is. So would you ever be interested in becoming a coach yourself? And Mr. Afridi said that at a national level he's not interested, because at that point you don't need to teach someone how to play cricket. It's not the impact a coach can make is not that high. But where you really need a coach is the grassroots level, where people need the guidance, they need the leadership, and that's where he feels the most impact will be made. Please. One final question. Yeah. शायद भाई सिंपल सवाल है कि अगर आपको कोई रोल मिलता है किसी भी, would you take it? सिंपल सा जवाब दूंगा, इज्जत के साथ बुलाएंगे, काम करूंगा। He asked a simple question: would you take a role in PCB, the Pakistan Cricket Board? He replied, simple answer, that if anyone calls me with respect, I will work. Thank you so much, everyone. Thank you for coming, and thank you so much. बहुत अच्छा लगा मुझे, सबसे बहुत आज पाकिस्तानी आए, मेरे लेक्चर में भी आया करें।